गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आती है। ऑलमोस्ट आप लोगों को नाइट में ही मेरी वीडियोस रिसीव हो रही है क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हैं और घरों के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रायोरिटी पहले जो है मुझे उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइमली अपना वीडियो लेके आ पाऊँ। कोशिश तो मैं गाइस एवरी डे करती हूँ, लेकिन हमेशा आप लोगों को इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवा देती हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी है। चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं लड़ाका दीदी की जो नई बुआ बनने की खुशी थी, वो सिर्फ मात्र 2 दिन की खुशी थी, क्योंकि 2 दिन के बाद लौट के बुद्धू घर को आए वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि लड़ाका दीदी रिकॉर्डिंग्स वायरल कराने पे, यानी कि लीकेज तो उनके साइड से किस तरीके से होती है ये तो हम पहले भी देख सुन चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी साइड से जो लीकेज है उसका होल अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो कोई अच्छी सी आप ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर बताना जिससे कहीं पे भी कोई चीज़ लीक हो रही हो तो उसको हम लोग ढक्कन लगा के बंद कर पाएँ, ताकि जो लीकेज है वो बाहर तक ना आए। तो गाइज़, बिना स्किप करे हुए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोटली शेयर करने वाली हूँ गाइज़। ये देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। आप लोगों ने मेरे ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट तो देखे ही हैं, मैं पिछले काफ़ी समय से पहन रही हूँ। आप में से भी बहुत सारी मेरी ऑडियंस ने ये बाय भी किया है और ट्रस्ट मी, मुझे इसका रिजल्ट मिला। मैं शायद इसीलिए अभी तक इसको उतार नहीं पाई हूँ। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो हाथ में पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, चूड़ियों में उलझता है या ऑफिस गोइंग है, अलाउ नहीं है, तो उनके लिए ना एक बहुत ही लेटेस्ट और नया प्रोडक्ट आया है, वो है ये एंकलेट फॉर्म में। तो अगर अब आपको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट या कोई भी पायरेट पहनना है तो आप उसको एंकलेट फॉर्म में पहन सकते हो। ये इतनी थिन है गाइस कि आपको पहनने में बहुत कंफर्टेबल होगा, और आप इसे सॉक्स के अंदर भी पहन लोगे ना अगर, तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होगे, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी है। तो इसकी थिकनेस पे या इसकी थिननेस पे मत जाना, ये जो काम करती है ना वो बहुत अमेजिंग काम करती है। मेरे पे सूट किया, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये वाला एंकलेट आपको मेरी वीडियो के इसी कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर बाय करना। और अगर कमेंट सेक्शन में पिन नहीं मिलता है तो जाके मेरा कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक डाले होते हैं, वहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके साथ आपको ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप ज़रूर बाय करना इसको। फिर उसके बाद आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा लेट हो रहा है ये चीज़ों को कवर करने में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है। तो गाइज़, जहाँ पे हमारी जो लड़ाका दीदी हैं वो बुआ बनने की खुशी कुछ मिनट्स के अंदर ही आके ऑडियंस के सामने जाहिर करके चली गई थी। हालांकि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया कि जैसे ही मैंने वीडियो देखा, मैं जिस हालत में थी जहाँ थी, मैंने फटाफट से वीडियो शूट कर ली। चलो आई अग्री, चलो मान लिया कि हमने जो सोचा वो हमने जो है गलत सोच लिया, इनको भी बाद में पता चला। और अगर पहले भी पता चला तो इनके हिसाब से तो ये इनका लक है, ये इनकी खुशनसीबी है कि इनके डायनामिक्स इतने अच्छे हैं अपनी फैमिली वालों के साथ कि इनको पहले ही बता दिया था, ठीक है। लेकिन फास्ट तो ये है, हर चीज़ में फास्ट है। हाँ, वीडियो बनाने में भी फास्ट और बाकी चीज़ों में भी फास्ट। और ऊपर से हमारी लड़ाका दीदी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। अब मैंने ठान लिए। ये जब जब ठानते हैं ना गाइस, अपनी बात पे एक दिन भी नहीं टिक पाते हैं। मजाल है, इतिहास गवाह है कि जब जब इन्होंने लिखित रूप में भी ये बात बोली है, वर्बली रूप में भी ये बात बोली है, अगर ये न्यू ईयर को फर्स्ट मंथ तो बीत जाने देते, फर्स्ट मंथ ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते। नहीं हो रहा था तो इस बात से कंट्रोल कर लेते कि मैं लेटेस्ट अभी बुआ बनने वाली खुशी का व्लॉग डाल के आई हूँ। इतना खुशी वाला व्लॉग, क्या बोलेगी यूट्यूब फैमिली मुझे कि अभी बस 2 दिन हुए और 2 दिन में खुशी ख़त्म हो गई। अभी तो खुशी ऑन द वे है, कंप्लीट तरीके से आई भी नहीं है, उतना ही आने का इंतज़ार कर लेते। नहीं, तो इन्होंने एक रिकॉर्डिंग जो है, इनकी रिकॉर्डिंग किसी के साथ जो है वो वायरल हुई है। बेसिकली आपको पता होगा कि बीते दिनों जैसे कि आंटी ने अपनी एक बेटी बनाई थी,
इन्होंने भी अपनी एक बहन बनाई थी। उस बहन के साथ एक इनकी कॉन्वर्जेशन हुई थी, एक नहीं, वैसे तो इनकी ज़िंदगी में गाइस बहुत सारी बहनें हैं और वो बहनें टाइम टू टाइम इनको मोटिवेट भी करती हैं और ये भी उनके साथ मोटिवेशनल बातें शेयर करती हैं। वो नमूना हमने देख लिया था, चुगलियों के फॉर्म में मोटिवेशनल बातें बहनों के साथ आदान प्रदान और शेयर होती है, जहाँ पे किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा जाता। तो वहाँ पे इनकी और भी बहनें थीं। उन बहनों में से एक बहन जो अभी बगावत पे आ गई हैं, तो उस बहन की एक ऑडियो लीक हुई। अब सोचो कि दो लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन, सपोज आपके और मेरी बीच की कॉन्वर्जेशन, तो या तो आपके माध्यम से बाहर जाएगी या मेरे माध्यम से बाहर जाएगी। अब अगर मेरी ही है वो और मेरे लिए ही नेगेटिव है, तो मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं वो बांटूंगी। तो बांटने वाला कौन हुआ? जो मेरे साथ बात कर रहा है। एक तरफ घर में खुशी का माहौल और एक तरफ हमारी लड़ाका दीदी एक ऑडियो शेयर करती हैं अपनी नई बहनों के साथ। अब क्या होता है कि जब वो ऑडियो सोशल मीडिया पे आती है, उसमें जो इनकी पुरानी एक्स बहन थी प्यारी प्यारी, उस बहन के साथ इनकी हंसी मजाक वाली वार्तालाप चल रही होती है, जहाँ पे वो बहन इनको बोलती अगेन एक सिंगल सी रिकॉर्डिंग दी। हाँ, क्यों अपनी क्यों नहीं दी? हेलो से बाय बाय तक की क्यों नहीं दी? थोड़ा अपना भी सुनाते ना कि जब आपको उसने ऐसा भेजा तो आपने उसके बदले में क्या जवाब दिया। तो तब तक तो गाइज़ हमें वेल पता नहीं था कि ये ऑडियो है, किसकी है, कहाँ से बात हो रही है। आजकल यूट्यूब के गलियारों में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। मज़े भी आ रहे हैं सुन के, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, सच्चाई सामने आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है और हम उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं कि शायद हम जिस सच पे खड़े हैं हम गलत नहीं कर रहे हैं। कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट होता है इंसान को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मिसअंडरस्टूड कर रहा हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ या हो सकता है चीज़ें कुछ और हों। लेकिन जिस जिस हिसाब से सबूत सामने आ रहे हैं और जिस जिस हिसाब से ये लोग अपना दिखा रहे हैं कि ये किस किस हद तक चीज़ें कर सकते हैं, उतना हमारे लिए रास्ता क्लियर हो रहा है, उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, उतनी ज़्यादा हम स्ट्रांग हो रहे हैं अपने ओपिनियंस पे। अब जब वो ऑडियो यहाँ पे आई, अब जिसकी वो ऑडियो है उसको ज़्यादा बेटर पता होगा, हम लोग तो सुनने वाली जनता है। तो जब वो ऑडियो आई तो तब जाके इनकी उसी एक्स प्यारी प्यारी बहन ने, जो आजकल इनको बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी, वो अपनी वीडियो में चूँ भी करें तो बिना चा 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 करे हुए ये रह नहीं पा रही हैं। ये इतनी बुरी तरीके से, कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे उनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए बैठी हैं। तो जब वो ऑडियो आया तो इनकी वो बहन पहचान गई कि ये बातचीत तो मेरी इनके साथ हुई थी। उसमें बातचीत क्या थी कि मैं, सब यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैं भी कोई कंट्रोवर्सी करती हूँ और सबके इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं। हंसी मजाक की टोन समझ में आ रही है और कंफर्ट जोन समझ में आ रहा है। कोई भी इंसान आपके साथ तभी इस तरीके की कंफर्टेबल होकर बात कर पाता है जब आप और उसकी डायनामिक्स अच्छी होती हैं, बॉन्ड अच्छा होता है। और जैसे कि इन्होंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आंटी से पहले तो उसका बॉन्ड इनके साथ था, और ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना कि सबके बॉन्ड हमारी लड़ाका दीदी के साथ ही अच्छे होते हैं। उसके बाद लड़ाका दीदी आगे रिकमेंड करती हैं आगे। तो वो वाला ऑडियो आया। अब जब वो ऑडियो आया तो जिसका वो है उसको तो समझ में आ गया, तो उसने आके बताया कि बेसिकली ये जो बातचीत मेरी हुई थी, ये बातचीत मेरी हुई थी लड़ाका दीदी के साथ। और इतनी खुशखबरी के बीच में लड़ाका दीदी ने वो ऑडियो वायरल करने पे इतना कंसंट्रेशन किया कि वो ये भूल गई कि अगर वो ये ऑडियो वायरल करेंगी तो क्या इस ऑडियो के बाद क्वेश्चन इनके ऊपर खड़े नहीं होंगे। इसको बोलते हैं कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, कि हम चिंगारी भी लगा दें और जब आग लगे तब हम बोले हमने अपनी वीडियो में क्या दिखाया, हमने अपनी वीडियो में क्या किया। सब कुछ तो आपने ही किया। ये जो आदान प्रदान करने की इनकी आदतें हैं गाइस, ये रुक नहीं रही हैं। और जब तक ये आदान प्रदान करना रुकेगा नहीं, तब तक आप बताइए कि कंट्रोवर्सी कैसे रुकेगी। तो जब इन्होंने जो है ऑडियो उसकी वायरल करवाई, उसने वो ऑडियो पहचान ली, उसने आके इस चीज़ पे रिटेलिएट किया, अपना जो जवाब दिया। अब उसके बाद ये लोग आ जाते हैं कि ओ हो हमारा नाम ले रहे हैं, हमें कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ये भी तो बताओ कि रिकॉर्डिंग की चिंगारी तो मैंने ही अपने व्हाट्सएप से आदान प्रदान करी थी। वो अलग बात है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं खुद से दे दूं, तो मैं अपने साथ हमेशा अपनी बहनों की एक टीम लेके चलती हूँ, जिन बहनों के माध्यम से मैं इधर उधर चीज़ें भिजवाती रहती हूँ, ठीक है।
तो ये इस बार जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अगेन उसका क्रेडिट जाता है हमारी लड़ाका दीदी को। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ इनके परिवार वालों को ऑलरेडी पता थी, जिसके रिएक्शंस आप सबने देखे। ये चाहती तो अभी से 1-1.5 महीने पहले हुई कंट्रोवर्सी को भी थाम सकती थी, रोक सकती थी, सिर्फ इस वजह से कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशी आई है और मैं इस खुशी के माहौल को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहती। चलो जैसे तैसे वो वाला मैटर भी शट हो गया। अब सब लोग इनकी खुशियों में इनको कांग्रेट्स और बधाइयाँ देने लगे, लेकिन उन्हीं बधाइयों के बीच में इन्होंने फिर से एक जो रिकॉर्डिंग है वो किसी की दे दी। अब आके ये बोल दें कि वो मेरी नहीं थी, कि वो मैंने नहीं दी, तो फिर ये भी तो सवाल उठता है कि अगर वो आपने नहीं दी तो उस लड़की ने अपने आप अपनी दे दी कि लो मेरी और मेरी लगा दो, जब वो 2 लोगों के बीच की है ना। चलो ये तो रहा एक मैटर। हालांकि इन्हें अब कोई जवाब नहीं देना गाइस, क्योंकि ये हमारी वीडियोस नहीं देखती हैं। इन्होंने हमारे चैनल हाइड पे लगाए हुए हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि आने वाले 1-2 व्लॉग्स में ये इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगी। ये बोल के मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेज दिया, मुझे कमेंट्स ऐसे आ गए, उन्होंने ऐसा कर दिया। भाई हम तो देखते हैं, और जब वीडियो देखते हैं हम तब रिएक्शन बनाते हैं। जिस दिन नहीं देखते उस दिन हम नहीं बना पाते, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि ये लोग वीडियोस नहीं देखते। ये बराबर वीडियोस मॉनिटर करते हैं और एक एक चीज़, परिवार का एक एक सदस्य बैठ के वीडियो देखता है। अब उसके बाद इन्होंने एक कम्युनिटी छापी। उस कम्युनिटी के बाद आधी ऑडियंस तो सर पे ऐसे खुजली करने लग गई कि ये क्या है, ये क्या है। नहीं बुआ जी, अभी जो 2 दिन पहले खुशी बांट रही थी ये बुआ जी फिर कम्युनिटी का गेम खेलने लग गई, फिर ऑडियो का गेम खेलने लग गई, फिर लाइव का गेम खेलने लग गई। ये अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही भूल गई कि मैंने क्या न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था। अब उसके बाद उस कम्युनिटी में किसी मेल का जवाब था। सोचो कि कोई इंसान आपको अगर मेल कर रहा है तो वो आपके मेल बॉक्स में आपको मेल कर रहा है, वो आपको पब्लिक में मेल नहीं कर रहा है। और अगर उसको आपको पब्लिक में मेल करना होता तो फिर वो आपको मेल बॉक्स में मेल नहीं करता। और वो इतना प्रिय इंसान है कि आपके दिल में अभी भी उसके लिए बराबर इज्जत, प्यार, सब कुछ एक जैसा है। तो फिर उस इंसान का जवाब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देने की बजाय मेल में क्यों नहीं दिया? ये कॉन्सेप्ट हमारी ऑडियंस को आधों को समझ में ही नहीं आया, और आधे लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि बाकायदा ये कम्युनिटी है किसकी। तो इसको अगर डिकोड करें पास सिचुएशन से, तो इन्होंने जो लेटर शुरू करा है ए लेटर से, तो ए लेटर से वाला नाम इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी वाली लाइव में अभी जो कुछ टाइम पहले हुई है उसमें अपनी उसी बहन का नाम लिया था इन्होंने, जिस बहन के साथ इन्होंने चैट जो है मोटिवेशनल चैट हम लोगों को शो कर दी थी, जिनसे ही मोटिवेशनल बातें करती थी। ये बेसिकली जहाँ तक मेरा अनुमान है ये कम्युनिटी उसी बहन के लिए लगाई गई है कि बहन अभी हमारा प्यार बिल्कुल बरकरार है, अभी हमें आपस में और भी मोटिवेशनल बातें शेयर करनी है, अभी हमें और भी कुछ शेयर करना है। उसके बाद इन्होंने वापस से 4 स्क्रीनशॉट की बात उठाने की कोशिश करी है, और ये बात उठाए बिना ये रुकेंगी नहीं। जो भी रेजोल्यूशन इन्होंने लिया है वो ये पूरा नहीं कर पाएंगी, ये आएंगी, और कहीं ना कहीं इसका संकेत आपको मिल चुका है। क्यों? क्योंकि छोटी बहू का कंटेंट इनके छोटे भाई ने इन लोगों को बनाने ही नहीं दिया। छोटी बहू का कंटेंट ऑडियंस ने भी बनाने नहीं दिया, इनके भाई ने भी बनाने नहीं दिया, और अब इनके पास कुछ बचा नहीं। और अपने कंटेंट पे आप लोगों ने इनकी हालत देखी है। खुद के जब इन्होंने नॉर्मल वीडियोस बनानी शुरू करी जिनमें ये कहती हैं कि मैं मेमोरी के लिए कर रही हूँ, मेरा कोई खर्चा पानी इनसे नहीं चलता, मेरे को डॉलर वॉलर की कोई भी फिक्र नहीं है, तो फिर वो स्मूथ व्लॉगिंग में इनके कितने व्यूज़ थे वो सबने देखा था, ठीक है। और अब वो स्मूथ व्यूज़ इन्हें नहीं चाहिए, तो इन्हें लाइव भी करनी थी जहाँ पे इन्होंने पहले कमेंट्स करने वालों को जवाब दिया, फिर ये कम्युनिटी छापी, फिर एक ऑडियो, बुआ बनने की गुड न्यूज़ के बाद वो ऑडियो इनकी आई। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये करना क्या चाहती हैं, ये क्यों बार बार ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे करती हैं जिसकी वजह से इनके परिवार के बाकी लोग भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना कि अगर परिवार का एक इंसान कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होता है तो इन सब के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को लपेटे में ले ही लेते हैं, और एक दूसरे लपेटे में आ ही जाते हैं। तो जो दोबारा से शुरुआत कर दी है अगेन
जो शुरुआत आप देख रहे हो इस वक्त, इनकी एक्स बहन, क्योंकि इनको कंटेंट उससे ही लेना है, ये उसको ट्रिगर करेंगी, वो वहाँ से जवाब देगी और फिर उसके बाद बाकी के लोग भी इस पर रिएक्शन देंगे और उनके पास सिर्फ एक मुद्दा रह जाएगा कि इसने मुझे पिन किया, इसने मुझे पिन किया। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ों की रूट कॉज पे जाओ। हमें भी यहाँ से देखने को मिल रहा है कि उसने अपना कंटेंट चेंज कर दिया है। अब वो XYZ किसी को सपोर्ट करे, किसी और की PR बन जाए, ये उसकी अपनी फ्री विल है, अपनी खुद की चॉइस है, उसको कोई बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या ज़रूरत थी उसकी ऑडियो किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से लगाने की? लगाने का इतना शौक था तो जो कंट्रोवर्सी गई पीछे उस समय लगा देनी थी। जिस तरीके से अपनी पूरी चैट दिखाई उस समय लगा देते। अभी जब कुछ शांति का माहौल बन गया, लोग न्यू ईयर मना के आ गए, एक ब्रेक लेके आ गए सब लोग, है ना, उसके बाद भाई का गुड न्यूज़ आ गया, सब कुछ पॉजिटिव माहौल हो गया था। लेकिन उस बीच में इन्होंने वापस से कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर दी। अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है। हमारा काम है कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन देना। सो एज़ पर द कंटेंट जो भी ये लोग दिखाएंगे करेंगे उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि रोकना और रुकना इनको पड़ेगा। हमारा तो काम ही लगे रहना है, लेकिन रुकना इनका काम है। जिस दिन ये रुक गए उस दिन कुछ भी बनाने और बोलने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।